नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाया सार्थक कदम। श्रमिकों को दुर्घटना में दिव्यांग होने पर 1 लाख से 3 लाख रुपए देगी सरकार। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू। हर साइट पर 100 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट किया गया तय। सुप्रीम कोर्ट की कृषि कानून पर बनाई समिति की आज होगी पहली बैठक। कोर्ट ने 11 जनवरी को तीनों कानूनों पर रोक लगाकर बनाई थी समिति। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। कहा, रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को करना होगा फैसला। महिला किसान दिवस पर महिलाओं का हौसला बढ़ाने टिकरी बॉर्डर पहुंची मेधा पाटकर। कहा, महिलाएं कहने को आधी आबादी नहीं, हर काम में होती है सहभागी। हरियाणा भारत में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की हरियाणा सरकार ने श्रमिक के कल्याण की दिशा में एक अच्छी शुरुआत की है, जिसके तहत अब सरकार पंजीकृत मजदूरों को आर्थिक सहायता देगी। अब कार्यस्थल पर दुर्घटना में दिव्यांग होने पर सरकार 1 लाख से 3 लाख रुपए, संक्रामक बीमारी होने पर हर महीने 3,000 रुपए, तो वहीं शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर बीमार होने पर हर महीने 2,000 रुपए देगी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए 77 साइट्स पर कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर साइट पर 100 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट तय किया गया है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में दूसरे चरण के कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा कि वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन लोगों को अभी भी सरकार के बनाए हुए गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। निकल गया, मुझे लगता है बड़ी खुशी है कि स्लोली एंड स्लोली हम इस जो बैटल थी उसको जीतने के कगार पे आ गए हैं। 90% तो मास्क से सैनिटाइज करके, लोगों में अवेयरनेस पैदा करके हमने इसको फाइट किया। काफ़ी पेशेंट सिक हुए, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई, बट फिर भी मुझे लगता है कि जितना मीडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया और जितना अवेयरनेस क्रिएट की, उससे ये जो क्षति थी काफ़ी कम हुई है। और अब जब वो वैक्सीन हमारे पास है तो मुझे लगता है हम पूरी तरह से इस बैटल को जीत लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए कृषि कानूनों को लेकर एक समिति बनाई थी, जिसकी पहली बैठक आज पूसा कैंपस में होने वाली है। समिति के सदस्य अनिल धनवट ने 17 जनवरी को इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को तीनों कानूनों पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ किसान पिछले 54 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस गतिरोध को हल करने के लिए 4 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। एक और किसान आंदोलन में रोजाना नए नए पहलू सामने आ रहे हैं, वहीं यह आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच किसानों को मनाने के लिए सरकार ने किसान संगठनों के साथ कई दौर की बैठकें भी की, जो बेनतीजा रहीं। उसी कड़ी में आज एक बार फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की बातचीत होने वाली है। इस बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर हर क्लॉज पर चर्चा करने को तैयार है। अगर उन्हें कोई आपत्ति होगी तो सरकार संशोधन के लिए भी तैयार है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन की सुनवाई में एक याचिका किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के खिलाफ भी दायर की गई थी। इस ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना होगा। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्तियां हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। महिला किसान दिवस पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए मेधा पाटेकर टिकरी बॉर्डर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पाटेकर ने कहा कि महिलाएं कहने को आधी आबादी नहीं है, वह हर काम में सहभागी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेतों से सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता महिलाओं का है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर सवाल उठाते हुए पाटेकर ने कहा कि देश की राशन व्यवस्था तीनों कृषि कानूनों से तबाह होकर रह जाएगी। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर सवाल उठाते हुए पाटेकर ने कहा कि देश की राशन व्यवस्था तीनों कृषि कानूनों से तबाह होकर रह जाएगी। महिलाओं का हर क्षेत्र में जो योगदान है वही किसानी में भी है। हमारी केवल जनसंख्या 50 नहीं है और हम केवल दलीय राजनीति में 50% पद नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे योगदान की दखल ली जाए। आज मोदी सरकार ने चर्चा के लिए बुलाते हुए भी महिलाओं की दखल नहीं ली है और हमको ज़रूरी लगा
कि महिलाओं का जो योगदान है वो इस आंदोलन के ही द्वारा, जो आंदोलनकारी सभी भाई भी मान रहे हैं, उसको लागे रखे आगे, और उसके साथ साथ अब किसानी में महिलाओं का हिस्सा आगे बढ़े। ये ज़रूरी है महिलाओं का सहभाग, क्योंकि हमारा तो नारा नहीं, संकल्प है कि नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने निलंबित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा को सबसे मुख्य 7 सदस्यीय कमेटी से भी चढ़ूनी को निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें 19 जनवरी को केंद्र सरकार से होने वाली बैठक से भी बाहर रखा जाएगा। दरअसल उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 17 जनवरी को राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में एक मीटिंग की थी। इसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। इसी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें निलंबित कर दिया है। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप नहीं है, ये निजी किसी का हो सकता है, संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप नहीं है। ये आरोप कक्का जी का है, जो खुद जो है वो आरएसएस का दलाल है, और राष्ट्रीय जो किसान संघ है उसका वो लंबे टाइम तक प्रधान रहा है, जो आरएसएस की एक ब्रांच है, और अब उसने अपना अलग संगठन बनाया हुआ है। ये उसका आरोप है, और ये आरएसएस की एक चाल है आरोप लगा के आंदोलन को तोड़ने। संयुक्त मोर्चा से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड करने पर किसान नेताओं ने काफी तल्ख टिप्पणी की है। टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं से किसी भी किसान संगठन के नेता को मिलना कतई शोभा नहीं देता। चढ़ूनी को अब संयुक्त मोर्चा के सामने बैठकर अपने दौरान अपनी सफाई देनी होगी। इसके साथ ही किसान नेताओं ने यह भी कहा कि साफ किया कि आज सरकार के साथ होने वाली बातचीत में चढ़ूनी अब नहीं आएंगे। तो जे सामने आ रही है, चटोनी जी ने बहुत मेहनत की है इस एजिटेशन खड़ा करने के लिए, लेकिन मेहनत करके जो सियासी लोगों के बाद पीछे जाना है, उसकी मीटिंग अटेंड करनी है तो बड़ी मंदभागी बात है। दूसरी बात, उसको सस्पेंड किया, कल की मीटिंग अटेंड नहीं हो कर सकते दिल्ली में। 3 मेंबरी कमेटी हमारे संयुक्त मोर्चे ने बना दी है, उसकी जाँच करेगी। जो जाँच में दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।